बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप देखेंगे विराट कोहली की महज 1 साल की बेटी के लिए किस तरह के भद्दे कमेंट किए गए थे, ये भी आपको याद होगा। डिंपल यादव के बारे में क्या कुछ कहा गया था, वो भी आपको याद होगा। और तमाम ऐसे मामले जब हम देखते हैं, एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर भद्दे और गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। यूपी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि वो किसी बीजेपी नेता की बेटी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो खूब दिया जाता है, लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं चूक देखी जाती है। और उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में एक बड़ी घटना घटी है। एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसके बाद ये साबित होता है कि महिलाओं को न सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर बल्कि ऑनलाइन तरीके से, पोस्ट के तरीके से भी निशाना बनाया जाता है। हाल फिलहाल में अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव के साथ एक घटना घटी है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए और आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है उनकी मानसिकता पर। अब इसी से जुड़े हुए कई सवाल खड़े होते हैं और इन तमाम सवालों के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमन सर मौजूद हैं। इनसे सवाल जवाब लेंगे, लेकिन क्या कुछ पूरी जो घटना है वो बता देते हैं, क्या वाक्य है पूरा वो बता देते हैं। बीते दिनों एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आता है और ये पोस्ट अखिलेश यादव डिंपल यादव की बड़ी बेटी आदित्य यादव को लेकर किया जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि अदिति यादव भाग चुकी हैं एक विदेशी मित्र के साथ अखिलेश यादव के करोड़ों रुपए लेकर। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आते हैं, विरोध करते हैं और ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अदिति यादव यहीं पर मौजूद है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, लेकिन उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे। सिर्फ अदिति यादव नहीं है, इससे पहले इकरा हसन की बात करें, उनकी मां डिंपल यादव की बात करें, या उत्तर प्रदेश से अलावा देश भर में कितनी भी महिलाएं जो फेमस हैं, जो एक पद पर हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की जाती रही। लेकिन ये कब तक की जाती रहेंगी? क्या इन पर कोई रोकथाम नहीं होगी? क्या ऐसे ही लोग पोस्ट करके भाग जाएंगे और कोई पहचान नहीं हो पाएगी? जो ये पूरा मामला है, अब इसी पूरे मामले पर चर्चा करते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल यही रहेगा कि आदित्य यादव के खिलाफ एक बड़ा पोस्ट सामने आता है, हजरतगंज में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अमन सर, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में जो पूरी घटना घटी है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर बात है कि किसी के खिलाफ भी जिस तरह से निचले स्तर पर जाकर जो कमेंटबाजी की जाती है, और बड़ा आसान हो गया देखिए नाज़मीन कि सोशल मीडिया पर जाकर आप किसी के बारे में कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी जो है उनकी इज्जत को तार-तार कर दीजिए। अब यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी बेटी अदिति यादव जो राजनीति में है भी नहीं, और जिस तरह से उनके बारे में ओछी मानसिकता का यहाँ पर परिचय दिया गया है, वो ये बताता है कि सिर्फ अदिति यादव नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर आप देखेंगे जाकर तो तमाम ऐसी बेटियां हैं जिनके खिलाफ न सिर्फ भद्दे कमेंट लिखे जाते हैं, गालियां गलौज की जाती हैं, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं अब तय करने का विषय आ गया है कि आखिर क्या ऐसे लोगों की जरूरत, या ऐसे लोगों को क्या प्रतिबंधित नहीं कर देना चाहिए, क्या एक फिल्टर नहीं होना चाहिए जहां पर जो भी किसी के खिलाफ इस तरह की शब्दों का प्रयोग करे उनको वहीं पर रोक दिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप देखेंगे विराट कोहली की महज 1 साल की बेटी के लिए किस तरह के भद्दे कमेंट किए गए थे, ये भी आपको याद होगा। डिंपल यादव के बारे में क्या कुछ कहा गया था, वो भी आपको याद होगा। और तमाम ऐसे मामले जब हम देखते हैं, इकरा हसन से लेकर और तमाम ऐसे जो महिला या तो नेता हैं या स्पोर्ट्स में है या किसी और क्षेत्र में है, उनके बारे में जिस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए, खासकर सोशल मीडिया के जरिए आप कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम ये जो निचले स्तर की सोच है, इसके ऊपर तो पाबंदी लगनी चाहिए। और इसी पूरे मामले को लेकर जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज काका, उन्होंने इसके ऊपर डीजीपी यूपी, पीएमओ, गृह मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा है कि राजनीति अपनी जगह पर, हमारी बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। यूपी डीजीपी से हमारी अपील है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा आप देखेंगे कई और भी जो सपा के नेता हैं वो इस तरह की मांग कर रहे हैं कि अदिति यादव के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, उन दोषियों को तुरंत पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो यहाँ सजा की मांग की जा रही है, एफआईआर करवाई जा रही है, अभी हजरतगंज में देखा गया
लखीमपुर में देखा गया जी। सपा महिला सभा द्वारा ये मांग की गई है कि एफआईआर करवाई जाए जी। और ऐसी ओछी जो टिप्पणी है वो ना की जाए। जी। लेकिन इस बीच में बीजेपी पर भी हमला किया गया है। जी। ये कहा गया कि जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, इसके बाद ही उनकी बेटी पर ये अभद्र टिप्पणी की जाती है, देखिए तो बीजेपी की मानसिकता को लेकर सवाल उठाए देखिए गए। जाहिर बात है कि देखिए दोनों मामले अपने आप हुँ, में अलग हैं। अलग है। अगर हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसमें गबन हुँ, घोटाले की जो हुँ, खबर सामने आ रही है, हुँ, उसको लेकर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर अगर अखिलेश यादव ने कोई बात कही है, हुँ, तो पलटवार उनकी उसी बात पर होना चाहिए, उनके जी, परिवार को इसमें क्यों इन्वॉल्व हुँ, करना है? और अगर इस तरह की बातें आप कर रहे हो, तो कहाँ राम मंदिर की बात और हुँ, कहाँ किसी बेटी की इज्जत उछालने की बात, तो ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर जो सपा के एक और नेता हैं फ़खरुल हसन, ये हुँ, क्या कहते हैं कि देखिए चाल, चरित्र और चेहरे वाले दल के लोग जैसे ही किसी मुद्दे पर फँसते हैं, हुँ, उनको आईना दिखाया जाता है। ये अपनी राजनीति के सबसे निचले पायदान पर चले जाते हैं और समाजवादी परिवार के सदस्यों पर हुँ, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी की मेयर हम सबकी नेता हुँ, आदरणीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में बोलती हैं। जी, बिल्कुल। अब बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अपनी निचली घटिया सोच के साथ में हुँ, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेटी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और ये पूरे का पूरा जो मामला है ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हुँ, और इसी तरह से ये लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त टिप्पणी होनी चाहिए। आप देखेंगे कि हुँ, जो थाने में जो है तमाम तरह की शिकायत लेकर लोग पहुंचे हैं। आपने कहा लखीमपुर और भी तमाम जगह हुँ, पर बिल्कुल। यहाँ पे नजर आता है कि लोग जो है अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हुँ, और देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि अदिति यादव जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं हुँ, है, उनके बारे में इस तरह के तुच्छ शब्दों का प्रयोग करना, मनगढ़ंत बातें बनाना और इस तरह से उनकी छवि को जो है दागदार बनाना, मेरे ख्याल में ये किसी भी राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मनोज काका ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब अ, देखना होगा जी, कि ये कार्रवाई कैसे हुँ। होती है और कब तक होती है। अच्छा सर, ये आपने बार-बार कहा कि वो राजनीति में नहीं है जी। और फिर भी उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी हो रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हमने लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में उनके प्रचार-प्रसार को देखा है, जो जी। अपनी माँ के लिए करती हुई नज़र आई। अपने पिता के लिए वो जनता से वोट हुँ। माँगती हुई दिखाई दी। क्या नहीं लगता कि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि वो अब ना सिर्फ ये नज़र आता है कि राजनीति में अपने आप को सक्रिय कर रही हैं, हुँ। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी और डिंपल यादव ने भी एक वक़्त पर बोला था देखिए कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीति में तो कोई रोकना। देखिए, हुँ, ज़ाहिर बात है रोक लगनी भी नहीं हुँ, चाहिए, जिसकी अपनी सोच है वो ज़ाहिर हुँ, बात है कि आगे आएगा और सपा का कुनबा हुँ, तो वैसे भी इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चित है कि जब परिवारवाद की बात आती है, तो हुँ, सपा को लेकर हमेशा बातें की जाती है। लेकिन देखिए वो एक अलहदा मसला है। यहाँ जी, पर अगर हम देखें तो राजीव राय जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, हुँ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजनीति का सबसे घटिया स्तर मानसिक विक्षिप्तता और हुँ, की पराकाष्ठा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी के हुँ, बारे में सोशल मीडिया पर भद्दे और गंदे कमेंट किए जा रहे हैं। यूपी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि वो किसी बीजेपी नेता की बेटी नहीं है। शर्म करो, ये राजीव हाँ, राय का कहना है। हालाँकि ये भी कमेंट आ रहा है, ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी के नेताओं ने इस खबर से अपने आप को दूर किया है और ये कहा है कि भई हमारा इससे हुँ, कोई वास्ता नहीं है और हम इस तरह की घटना की कोई भी समर्थन नहीं करते हुँ, और वाक़ई में जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सत्ताधारी बीजेपी में इस समय सत्ता में है, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है और जो कुछ इसमें जो कार्रवाई करने की बात की गई है मनोज काका के ज़रिए कि हुँ, हमारी बेटियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग जो हो रहा है, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और देखिए सपा या बीजेपी या कांग्रेस या बीएसपी या और तमाम दलों का मामला नहीं है, बल्कि ये किसी बेटी की इज़्ज़त का मामला है और जी, ज़ाहिर बात है कि आप सोशल मीडिया पर जाकर किसी के बारे में तुच्छ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्द तो तुच्छ है ही, हुँ, लेकिन उससे ज़्यादा तुच्छ आप हैं, जो आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और जी, इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। ये भी हम अपनी तरफ से कहना चाहेंगे क्योंकि किसी की भी इज़्ज़त को आप इस तरह उछालने का कार्य ना करें, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कोई भी हुँ, दल हो, कोई भी सेक्टर में बेटियाँ हों, उनके बारे में ऐसा शब्दों का प्रयोग करें, कहीं न कहीं उनके मनोबल को आप एक तरीके तोड़ने का काम करते हैं और यही बात यहाँ पर सपा के जो प्रवक्ता हैं मनोज काका, वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमारी जी। बेटियों के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहन, बेटी, माँ, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर
एक महिला को लेकर टिप्पणी करेंगे, ओछी टिप्पणी करेंगे तो आप पर उंगलियां उठेंगी, आप पर आरोप लगेंगे, आपकी मानसिकता पर सवाल उठेंगे। अब आदित्य यादव पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं, मांग करते हैं कि एफआईआर तो हो, साथ ही साथ वो व्यक्ति पकड़ा भी जाए। आखिरकार किसने ये पोस्ट किया है, इसके पीछे की मंशा क्या नजर आती है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी का हाथ नजर आता है? तो पूरी तरह से इस पूरे मामले को जांच के दायरे में रखा गया है, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि सपा प्रवक्ता है मनोज काका, उन्होंने खुद टैग यूपी डीजीपी, पीएमओ और गृह मंत्रालय को किया है। लेकिन अब आपको बता दें कि आदित्य यादव खुद पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर की हैं वो पढ़ाई कर रही हैं। अब ऐसे में वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक्टिव हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं, अभी राजनीति से अपने आप को दूर रख रही हैं, लेकिन अपने पिता और माता के लिए प्रचार प्रसार करती हुई देखी गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बयान के बाद, इस पोस्ट के बाद और इस हल्ले के बाद क्या कुछ यहाँ पर खबर की सच्चाई निकलकर सामने आती है, इस पोस्ट की सच्चाई निकलकर सामने आती है। क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।